डॉक्टर साहब, अभी जैसे पूरी दुनिया में या पूरे शहर में सब लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या और भी कोई हो, सब लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी और कुछ नहीं पर सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो आप अपने अस्पताल के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर अपना एडवर्टाइजमेंट देना ये वक्त की पुकार है। आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन इस वक्त लोग सिनेमा में जाकर आपको नहीं देखेगा, नहीं सपने में कोई आएगा। तो कहाँ देखेगा? उस जगह देखेगा जहाँ पर वो डेली जाता है, यानी फेसबुक, यानी व्हाट्सएप, यानी इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं उस पर वो जाएगा। तो कोई आदमी अगर उस पर अपना प्लेटफॉर्म को, अपनी बातों को रखेगा तो वो एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। आप ज़ोमैटो से लेके जितने भी कंपनियां हैं उन सबको देखिए, सबका एडवर्टाइजमेंट उस पर आ रहा है, देख रही हैं। लेकिन अस्पताल के सिलसिले से ये बात मैं बता दूं कि ये अस्पताल का सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर इस मामले में बहुत पीछे है। मैं भी यहाँ लगभग 10 बरस से सोशल मीडिया का 12 बरस से मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन जिस चीज़ को मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो फुल फ्लेजेड वे में जो एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, जो प्रोफाइल आना चाहिए, जिस तरह की बातें हैं ये, वो अभी भी ढंग से नहीं आ पाई हैं। गो के मैं यूज़ कर रहा हूँ। रोकी सोशल मीडिया पर अपने अस्पताल का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या आप कोई एक इंसान को या फिर कोई एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या फिर जिसने उसका कोर्स किया हो, ताकि आपको एक सहूलत हो सके, या फिर आप अपने तरीके से ही कर रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, हकीकत बात तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक कोर्स चला था जो कि अब बंद हो गया। व्हाट इज़ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं कि मेडिकल टर्म्स को एक नॉन मेडिकल पर्सन समझे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको अनजाना बोल दिया, एक नॉन मेडिकल मैन को क्या पता कि अनजाना क्या है। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक कोर्स शुरू हुआ था जो कि अब बंद हो चुका है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि बंद हो गया, ढंग से उसका प्रचार प्रसार से लेके ढंग से उसको इंट्रोड्यूस मार्केट में नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बात बार बता दूं कि हॉस्पिटल सेक्टर बहुत सारे मामले में बहुत पीछे। एक फिल्म को रिलीज़ करने के लिए आप देखते हैं उसका प्रचार प्रसार से लेकर के तरह तरह के इंटरव्यूज़, ये वो सारी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर के ब्रांड प्रमोशन के लिए आप नहीं देखेंगे। अभी ये सेक्टर बहुत पीछे है। गो के सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है और यही सेक्टर सबसे पीछे है। अभी तक मैं देख रहा हूँ, इतने दिन में मैं साउथ इंडिया में भी काम किया हूँ और इस गंजेटिक बेल्ट में भी काम किया हूँ। सिवाय साउथ इंडिया के और किसी जगह मैंने नहीं देखा कि लोगों का एक जत्था डेडिकेटेड टू मेडिकल फील्ड ही है। यानी अगर कोई ऑपरेशन हम कर रहे हैं और ऑपरेशन का प्रचार प्रसार कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर करना है, तो ये साउथ ही इंडिया है जहां मैं देख रहा हूं कि एक टीम ऑफ वो कैमरामैन है और उसका वो एंकर है, उसका ये जो डेडिकेटेड फॉर मेडिकल ही है, उसको किसी और चीज़ से वास्ता नहीं है। और यही कारण है कि उनके प्रेजेंटेशन बड़े शानदार होते हैं और कम खर्च में होते हैं। हिंदुस्तान के जो गंजेटिक बेल्ट हैं, यानी दिल्ली, लखनऊ और जो दिल्ली, यूपी और बिहार का जो बेल्ट है, इसमें ये सब ट्रेंडिंग अभी डेवलप नहीं हुआ है। और ट्रेंडिंग डेवलप होने के लिए थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट होना भी ज़रूरी है। तो वो अभी नहीं आया है जिसके कारण ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ क्या कि लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो सोचता है कि कहाँ हम फंस जाएं, पैसा फंस जाएगा या पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। गो के इसका रिटर्न बहुत हाई वैल्यू रिटर्न है। सर, आप अपने अस्पताल में, अपने पूरे अस्पताल के परिसर में, जैसे हर चीज़ का, हर डिपार्टमेंट का आपको अगर प्रचार प्रसार करना है तो उस चीज़ को आप किस तरह से संभाल रहे हैं? देखिए, एक टर्म आता है लाचारी दाल खिसाड़ी। मतलब ये मजबूरी का नाम है जो हम किसी को बैठा देकर तुम ये बात कीजिए भाई,
जो बात हो, जो क्वेरी आए, जो कुछ आए, जो अपना दिमाग कहता है वो आप कह, वरना एक हॉस्पिटल सेक्टर से अटैच एक माने जत्था जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपुल एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, जो सिविल का काम करने वाले हैं और वो जो फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल सेक्टर के एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का हमको मौका मिले, जो कि अस्पताल वाला किसी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है उसको देने के लिए। मैं जो कर रहा हूँ वो एक अलग किस्म की चीज़, मैंने ब्रोशर बनाया डिफरेंट डिपार्टमेंट का, ठीक, मैं व्हाट्सएप के ज़रिए ब्रॉडकास्ट करता हूँ, तो वो एक तरह का बहुत अच्छा माइलेज देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम अपने पेशेंट का यानी क्लाइंट का वो डाटाबेस भी रखता हूँ जिस पर ब्रॉडकास्ट करता हूँ, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन खाली ब्रॉडकास्ट कर देने से बात नहीं होगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में आपका एडवर्टाइजमेंट जाएगा, लेकिन क्या कुछ शॉर्ट मूवीज़ जाएंगी, इंटरव्यूज़ जाएंगे, और उसके बाद फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बहुत सारे प्रोग्राम जाएंगे, और फिर पेशेंट का रिव्यू जाएगा। ये सब चीज़ एसोसिएटेड है एडवर्टाइजमेंट के साथ, ताकि आदमी इन्फ्लुएंस्ड हो। ये सब चीज़ करने वाला इस समय कोई नहीं है। जो लोग कर सकते हैं वो मैं देखता हूँ कि जो लोग मास कम्युनिकेशन से और सोशल मीडिया नेटवर्क के एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं, लेकिन छोटे शहर में इस तरह की पढ़ाई करने वाले लोग क्यों आएंगे? और अगर छोटे शहर में हैं तो वो सामने आएँ, हम चाहते हैं कि वो आएँ और हमारे काम को वो संभालें, लेकिन संभालेंगे तो छोटे शहर को मानते हुए, इसको कॉरपोरेट हॉस्पिटल या इसको मेट्रोपॉलिटन टाउन मानते हुए नहीं। सर, जैसे कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी अगर हैंडल करता है या कोई भी प्रचार प्रसार के लिए यूज़ करता है, तो जैसे कि सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड में आपको हर कोई देख सकता है, उसमें एक छोटी सी गलती होने पे आपका जितने का आप प्रॉफिट चाहते हैं उतना ही नुकसान भी हो सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आप इस चीज़ के उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब मास कम्युनिकेशन आपके लिए आपको अलग से इंसान हायर करना पड़ेगा जो आपके हर डिपार्टमेंट को अच्छे से प्रमोट कर सके, या फिर आप अलग से अपना कोई तरीका ढूंढना चाहते हैं? देखिए, अभी तक मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पढ़ने वाली लड़की और लड़का बड़े शहरों में जाकर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज और न्यूज़ एजेंसी के साथ एसोसिएटेड हैं। अभी तक उनका दिमाग हॉस्पिटल सेक्टर की तरफ नहीं खुला। अगर हॉस्पिटल सेक्टर की तरफ ऐसे बंदों का आँख खुल जाता तो मैं यही बता दूं कि ये एक नया वेंचर है जो क्या बोला जाए इसको कि माइलेज इनडेफिनिट माइलेज रखता, इनफाइनाइट माइलेज रखता है, बल्कि इसलिए कि इस सेक्टर में भी कोई है ही नहीं। और अगर इस तरह के मास कम्युनिकेशन वाली लड़की या लड़का जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, जो कम्युनिकेट अच्छे से करे, जो सोशल मीडिया पर जिसका कमांड हो और जो सोशल मीडिया पर डिफरेंट टाइप के जो अपग्रेडेशन हो उस पर एकदम महारत रखती हो, मुझे लगता है अगर वो भागलपुर शहर में 50,000 रुपया महीना भी मांगती है तो वो बहुत सस्ता है। क्यों? उसके उस इंटरेक्शन, उसके उस पूरे प्रमोशन से आदमी करोड़ों रुपये कमाएगा। 50 लाख रुपए देने में क्या लगा, 1000 रुपये देने में क्या लगा हुआ है? लेकिन आदमी उस तरह का मेरिट वाला होना ज़रूरी है, तभी ये कुछ हो सकता है। हम भी खोज रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे लड़का लड़की जो इस मामले में बेहतरीन माने एक्सपर्टाइज रखता हो, बड़े शहरों को छोड़कर हमारे पास आए। तो आई एम देयर टू हेल्प देम आउट कि साहब आइए, आप हमारे साथ काम कीजिए। कुछ दिनों में आसमान छू के नहीं, ग्राउंड लेवल पर आइए और अपने टैलेंट को दिखाइए। दुनिया आपके लिए खड़ी है साहब। जैसे आप एक मास कम्युनिकेशन किए हुए इंसान को अगर हायर करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, आप उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। बट क्या आप ऐसे कोई इंसान को नहीं ढूंढ सकते जिसके मुंह में बोली हो और वो अच्छी तरह से आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को या हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके, वो भी उतने एक्सपेंसिव वे में नहीं? ये भी तो हो सकता है। देखिए, हो सकता है बशर्ते कि इंसान चाहे। अगर कहा जाए तो हमारे मुल्क के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, कोई भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं है, बल्कि सब मैट्रिक फेल हैं या बीए पास हैं। ये इस बात का सबूत है कि मैनेजमेंट का एमबीए डिग्री हमने अभी लाया है
हमारे बाप दादा कोई मैनेजमेंट नहीं किए हुए थे और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेकर इतना बड़ा अंपायर किस बुनियाद पर किया? उस अपने तजुर्बे के बुनियाद पर। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों के मुँह बोली है और जिनको ये वो क्या कहते हैं, जिसमें ये सलाहियत है, वो या तो हवा में उड़ रहे हैं कि मैं बहुत काबिल हूँ, मेरे तो लायक कोई जगह नहीं है, वो बड़े शहर में ही मेरा जगह है, या तो वो उड़ रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वो एक सूटेबल प्लेटफॉर्म को ढूंढ नहीं सके हैं छोटे टाउन में। ये दोनों बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि छोटे टाउन में कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इसलिए खोजने बेकार है, और दूसरा एक है कि अगर हैं तो अपने आप को ऐसे अरसे मुअल्लक पर लाए हुए हैं, अपने आप को उतना ओवर एस्टिमेट किए हुए हैं कि कोई आदमी उनके साथ सटने को भी तैयार नहीं है कि भाई मेरे ये काम करो तुम और चलो तुम अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, देखा जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन जैसे आपके हॉस्पिटल में ये चीज़ देखा गया है कि हर एम्प्लॉई बहुत ही ज़्यादा हर डिपार्टमेंट का उनको एक नॉलेज है। आपने उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे रिसेप्शन में रहने वालों को आईसीयू का, आईसीयू में रहने वालों को डायलिसिस का, हर चीज़ का सबको एक थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है। तो आप क्या मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये सारे चीज़ हैंडल करने वाले लोग आपका मल्टीमीडिया हैंडल नहीं कर सकते हैं? आपने सुना होगा बाथरूम सिंगर, ठीक है? मतलब बाहर में तो गा नहीं सक रहा है, लेकिन बाथरूम के अंदर इतने अच्छी आवाज़ से गाता है कि बाहर में लोग खड़ा सुनने के लिए। और अरे मेरे हॉस्टल में था, गाता था, और बाहर में हम लोग खड़े हैं अपना लुंगी पहन कर, लुंगी कर रहे हैं, गमछा पहन करके, अरे और गाने रहे गा ठीक। तो इसका मतलब इंसान के अंदर टैलेंट होता है। ये हेजिटेशन है जो हमको बाहर लाने में बहुत अड़ंगा बना हुआ है। तो जब हमारे पास माइक नहीं था तो हम लोग कोका कोला के बोतल के पर रुमाल डाल करके, भाइयों और बहनों अभी अभी इसी स्थान पर फलाने बाबू का अभी तकरीर होने वाला है, बोलते थे हम लोग। तो हम अगर कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट द थिंग इज दैट देयर मस्ट बी डेडिकेशन एंड देयर मस्ट बी ए फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट ऑल्सो, कि कल को दुनिया यही खोजेगी, इसलिए मैं आज तैयारी कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आ गई तो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा MBA भी फेल है उसके सामने में। और मैं बोल रहा हूँ कि एंकर और मास कम्युनिकेशन का नाना बन के खड़ा हो जाएगा अगर आने सही मायने में आदमी वो इंटरैक्टिव सेशन करते 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 अपने आप में वो कैपेबिलिटी ले आवे। देयर इज ए लैक ऑफ विल। आदमी अपने दिल से इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, यही कारण है जो ये प्रॉब्लम हो रहा। अदरवाइज मैं देखता हूँ हमारे मोहल्ले में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है, एक से एक टैलेंटेड, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके अंदर टैलेंट नहीं है। क्या है, वो कंसस नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस समझता नहीं है, और उसको कोई प्रमोट बकअप करने वाला कोई आदमी नहीं है। और मैं बता दूं, जब सबके सामने गाना गाने का मौका नहीं मिल रहा तो हम आप बाथरूम में गा रहे हैं, तो मेरा भाषण कोई नहीं सुन रहा था, रूम का हॉस्टल की लड़की सब सुन रही कि भाई मेरे हम गा रहे हैं, तनका सुनो तुम। देखिए ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर इतना सा भी कर लेगा आदमी अच्छे से, जिसको कहते हैं डमी, वो क्या कहते हैं, डमी इंटरेक्शन कहा जाए, तो अगर आप इतना कहने पर करने पर आ गए हैं तब तो आप काम के आदमी हो जाइएगा। और नहीं तो भाई मेरे लाख कुछ बताइए, कुछ कीजिए। हो क्या रहा है एक ही चीज़ कि लोग इसके फ्यूचर में इसका कितना डिमांड होगा इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हमको इतनी भीख मांगनी पड़ी कि भैया कोई आदमी है, कोई आदमी है। अगर जिस वक्त लोगों को यह एहसास हो जाए कि कल को इसी का डिमांड होगा और हर अस्पताल को ज़रूरत होगा, लोग हर काम खोल छोड़ के बाथरूम में गाएगा। हमारे स्टूडियो में आके इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसे कि किसी को बहुत कम लोगों को ये पता है कि हॉस्पिटल सेक्टर में भी अब मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो इस बात का खुलासा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।